बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम देखेंगे वोल्टेज बिलो नॉर्मल, वोल्टेज अबव नॉर्मल। इस तरह के जो अलार्म्स आते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंजन्स में, चाहे वो पर्किंस, कमिंस या कैटरपिलर हों, तो इसका क्या मतलब होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि जितने भी सेंसर्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंजन्स में यूज़ होते हैं उनके एक स्पेसिफिक वोल्टेज होते हैं, यानी सप्लाई वोल्टेज। जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो में बताया था, डिजिटल सेंसर्स जो होते हैं नॉर्मली वो 8 वोल्ट डीसी से ऑपरेट होते हैं। एनालॉग सेंसर जो होते हैं वो 5 वोल्ट डीसी से ऑपरेट होते हैं। और ये जो वोल्टेज की सप्लाई है ये ईसीएम फीड करता है, यानी ईसीएम से सेंसर को आते हैं। अब अगर एक सेंसर है वो 5 वोल्ट से ऑपरेट होता है, उसको 5 वोल्ट पूरे नहीं मिलेंगे। लेट सपोज उसको 4.5 वोल्ट मिल रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे ईटी में या हमारे पैनल पर ईसीएम जो है वो ये कोड जनरेट करता है कि मसलन ऑयल प्रेशर सेंसर है या टेम्परेचर सेंसर है या कोई सा भी सेंसर है, उसको पूरे वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं, तो वहाँ पर वो अलार्म आएगा वोल्टेज बिलो नॉर्मल इस सेंसर पे। तो वोल्टेज बिलो नॉर्मल का मतलब कि उसकी स्पेसिफिक वैल्यू से उसको वोल्टेज कम मिल रहे हैं। अगर किसी वजह से वोल्टेज ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ पर अलार्म आ जाता है वोल्टेज अबव नॉर्मल। तो ये तो है एक कंडीशन। इसकी रीज़न्स क्या हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि ऐसा नहीं है कि अगर वोल्टेज बिलो नॉर्मल या वोल्टेज अबव नॉर्मल का अलार्म आ रहा है तो वाकई वहाँ पर वोल्टेज डिस्टर्ब है, बल्कि हार्नेस में भी डिस्टर्बेंस होने की वजह से इस तरह के अलार्म्स आ जाते हैं। कनेक्टर्स में कोरूजन आने की वजह से जो सेंसर का कनेक्टर है या जो ईसीएम से आ रही है हार्नेस उसका कनेक्टर है मेल फीमेल, कहीं पर भी कोई कोरूजन आ जाए, कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाए उसकी वजह से, या अगर आपने इंजन वॉश किया है तो वहाँ पर मॉइस्चर की वजह से बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं कि डिस्टरबेंस आ जाती है। तो सबसे पहला जो इसका सॉल्यूशन है वो ये होता है कि आप उस सेंसर को, कनेक्टर को निकाल कर सीआरसी से यानी कॉन्टैक्ट क्लीनर से क्लीन करके दोबारा लगाएं, तो हो सकता है कि वो फॉल्ट वहाँ से चला जाए। लेकिन अगर कंटिन्यू यही फॉल्ट आ रहा है तो फिर आप चेक करें कि जो ईसीएम से सप्लाई आ रही है वोल्टेज की वो पूरी आ रही है या नहीं। तो उसको आपको ईसीएम साइड वाले कनेक्टर को चेक करना होगा वहाँ पर मल्टीमीटर लगा के कि उसको जो रिक्वायर्ड सप्लाई है सेंसर के लिए जो आ रही है वो पूरी है या नहीं। अगर वो पूरी है तो फिर आप सेंसर को भी देख सकते हैं। सेंसर पे कनेक्टर कनेक्ट करके और फिर पिंस के ज़रिए आप वहाँ पर सप्लाई चेक कर सकते हैं कि सप्लाई सेंसर को पूरी मिल रही है, यानी ऐसा तो नहीं जब सेंसर को सप्लाई के साथ कनेक्ट किया जाए तो वहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, सेंसर के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट है, सेंसर का अपना कोई फॉल्ट है। सेंसर को इंटरचेंज करके भी टेम्परेरी आप चेक कर सकते हैं, यानी कि अगर प्रेशर का सेंसर है तो आप कोई और सा प्रेशर सेंसर लेकर उसकी जगह लगा के सिर्फ कनेक्टर कनेक्ट करके ही चेक कर सकते हैं कि वो फॉल्ट स्टिल आ रहा है या चला गया। तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो वायरिंग में आते हैं। तो जो ईसीएम में कोड जनरेट होते हैं वो आप देख सकते हैं कि इस तरह के होते हैं। एक तो वोल्टेज अबव नॉर्मल और बिलो नॉर्मल, फिर दूसरा ओवर करंट और अंडर करंट, यानी वोल्टेज बिलो, करंट बिलो नॉर्मल और करंट अबव नॉर्मल, इस तरह के भी कोड यहाँ पर आ जाते हैं। फिर एक PWM एब नॉर्मल फ्रिक्वेंसी का भी आता है। ये सेंसर की आउटपुट होती है। जैसा कि मैंने बताया था कि 3 पिन या 3 वायर का जो सेंसर होता है उसमें ए और बी तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है सप्लाई के लिए, सी जो है वो सेंसर की आउटपुट है। तो सी से जो आउटपुट जानी है ईसीएम को, वो अगर उसको प्रॉपर ना मिले किसी भी वजह से, तो वहाँ पर PWM यानी कि उसकी जो आउटपुट है जो कि PWM की सूरत में जाती है, तो उसकी वजह से भी एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी का वहाँ पर कोड आ सकता है। तो ये कुछ कोड होते हैं। तो पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा ये होता है कि हम सॉफ्टवेयर कनेक्ट करके ईटी या ईएसटी जो भी है वहाँ पर हम सेंसर की कैलिब्रेशन में जाके सेंसर्स को कैलिब्रेट करके भी देख सकते हैं, उससे भी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है। इसके अलावा एक वीगल टेस्ट भी होता है जिस पे मैंने पहले भी किसी वीडियो में बात की थी। वीगल टेस्ट में हार्नेस का पूरा टेस्ट किया जाता है कि जब इंजन चलता है तो वाइब्रेशन की वजह से वहाँ लूजिंग या ऐसी चीज़ हो रही है कोई जिसकी वजह से वोल्टेज में डिस्टर्बेंस आ रही है, तो वीगल टेस्ट भी करके हम चेक कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन फिर हमारे पास ये होता है कि हम सेंसर को रिप्लेस करें, और अगर सेंसर रिप्लेस करके भी मसला अपनी जगह है तो ईसीएम की तरफ से भी फॉल्ट हो सकता है। ईसीएम खुद हो सकता है रॉन्ग सप्लाई या रॉन्ग सिग्नल दे रहा हो, और ये भी हो सकता है कि हार्नेस के अंदर दो वायर आपस में टच हो गए हों जिसकी वजह से वहाँ पर वोल्टेज में डिस्टर्बेंस आ रही है। तो फिर हमें पूरी हार्नेस को ट्रेस करना होता है।
तो सेंसर्स के हवाले से मैंने काफ़ी वीडियो पहले भी बनाई हैं, वो आपको प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वो देख सकते हैं। आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।